तो शिक्षक ट्रांसफर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देखिए, आपको बता दें कि अब सॉफ्टवेयर से ही सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कोई भी ट्रांसफर अब मैनुअली नहीं होगा। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। देखिए, पहले फेज का इसी महीने 30 जनवरी तक लिस्ट जारी करने का लक्ष्य है और सभी जिलों से बारी बारी से विभाग को ऑनलाइन रिक्तियां मिल रही है। कल शाम तक ट्रांसफर को लेकर के शेड्यूल जारी होगा और फरवरी में दूसरे या तीसरे या फिर चौथे फेज का सॉफ्टवेयर से ही ट्रांसफर होगा। सभी फेज के लिए फिर से नई तारीख का ऐलान होगा और फरवरी में आवंटित स्कूल की जानकारी मिलेगी। तो मैट्रिक इंटर परीक्षा के बाद सभी की पोस्टिंग होगी और शिक्षा विभाग में कल महत्वपूर्ण बैठक के बाद नई तिथि की घोषणा होगी। और अब तक सिर्फ 35 कैंसर पीड़ित का ट्रांसफर हुआ है। सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करने का काम शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर खबर मिल रही है कि अब सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से बिहार के जो विशिष्ट टीचर हैं या फिर बीपीएससी वाले टीआरई 1, 2 या पुराने टीचर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कब होगा। इस बीच शेड्यूल जारी भी किए गए थे, लेकिन चूंकि मैन्युअली ट्रांसफर शुरू किया गया था, जिसमें फर्स्ट फेज में जो कैंसर पीड़ित हैं या दिव्यांग हैं या लाचार लोग हैं, उनके लिए शुरुआत की गई थी। 35 ट्रांसफर ही हो सका था। शिक्षा विभाग ने एक रिहर्सल किया था उसमें, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है कि अब फिर से सॉफ्टवेयर से अब जो भी ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कल इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक है और इसी महीने में 30 जनवरी तक जो फर्स्ट फेज का जो लिस्ट है वो सॉफ्टवेयर के जरिए जारी होगा। जबकि बाकी जो रिक्तियां हैं कई जिले से मांगी गई है, वो रिक्तियां जो है धीरे धीरे ऑनलाइन ई शिक्षा कोष से डीओ भेज रहे हैं। उसके आधार पर जो डेट है वो जारी किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि फरवरी महीने में तमाम जो विशिष्ट टीचर हैं या बीपीएससी टीआरई 1, 2 पुराने वाले हैं, फेज वाइज उनका ट्रांसफर होगा। हालांकि स्कूल की जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन पोस्टिंग उनका मैट्रिक और इंटर एग्जाम के बाद किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल जो बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि जो सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर होने की बात है, उसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और उसमें डेटा फीड करने का काम शुरू हो चुका है। कल एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बैठक करेंगे तमाम अधिकारियों के साथ। उसके बाद ये कल नई तिथि का ऐलान करेंगे, जिसके बाद जानकारी मिलेगी कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज का ट्रांसफर कब तक होगा। जो लक्ष्य रखा गया उसकी जानकारी कल जो है तमाम शिक्षकों को मिल जाएगी। लक्ष्मी, लेकिन रजनीश, क्या फर्क है मैनुअली और सॉफ्टवेयर के जरिए जो ट्रांसफर किया जाएगा? क्या इसमें कुछ बदलाव रहेगा या फिर किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाएगा? देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चूंकि मेडिकली जो ग्राउंड था उस ग्राउंड को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए मैनुअली जो अधिकारी हैं वो शुरू किए थे, लेकिन चूंकि हजारों की तादाद है ऐसे टीचर्स की, खासकर जो फेज वाइज ट्रांसफर करना है, इसमें लंबा समय लग जाता। लेकिन शिक्षक जो है इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि जो भी ट्रांसफर करेंगे अब सीधे सॉफ्टवेयर से होगा। एक बार में डेटा फीड किया जाएगा और उसके बाद सभी का ट्रांसफर जो है एक तरह से सॉफ्टवेयर के जरिए होगा, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो सके और जो चॉइस का जिला है, ऐच्छिक स्थानांतरण लोगों को मिल सके। और कहीं ना कहीं जो 300-400 किलोमीटर दूर वाले जो शिक्षक हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनकी जो एक तरह से कहीं ना कहीं चिंता है कि अब ट्रांसफर कब होगा, उनके लिए कल सूचना मिल जाएगी कि आपका ट्रांसफर का डेट क्या होगा और कब से शिक्षा विभाग आपको स्कूल आवंटित करेगा। लक्ष्मी, चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। यानी कि पैमाना वही रहेगा, लेकिन जो मोड है वो अब सॉफ्टवेयर के जरिए होगा।